Yes, sir. Now, the specificity of the H antigen is determined by the sequence of oligosaccharides. Okay, तो कौन सा oligosaccharides है वो determine करता है. More specifically, the minimum requirement for H antigenicity is terminal disaccharide fucose galactose. तो देख रहे हो, तो यहाँ क्या है, यहाँ फ्यूकोज है एंड दिस वन इज गैलेक्टोज. ओके, तो ये जो है एक्चुअली दिस इज फ्यूकोज एंड उसके साथ क्या है, गैलेक्टोज. ओके, तो ये जो ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है एच एंटीजन के. ओके, नाउ where the fucose has an alpha 1-2 linkage. तो ये जो अटैचमेंट होता है वो 1-2 लिंकेज के साथ होता है. दिस एंटीजन इज प्रोड्यूस्ड, देख रहे हो, तो एक्चुअली एंटीजन क्या करता है, माने वो ये एंजाइम बनाता है एक्चुअली. जो कैपिटल एच व्हाट इट डज, इट कोड्स फॉर दिस एंजाइम. कौन सा एंजाइम बोलिए, विच एंजाइम, Glycosyl transferase. बोलो. गैलेक्टोसाइड 2 अल्फा एल फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज 2. तो ये जो पूरा एंजाइम है, तो गैलेक्टोसाइड मतलब ये वाला, तो इसके साथ क्या जोड़ना है, फ्यूकोस. तो इसलिए कौन सा एंजाइम चाहिए, बुझ लो कि नहीं, गैलेक्टोसाइड 2 Yes, sir. अल्फा. Why it is called galactoside? Because already वो एक ओलिगोसैकेराइड है. नीचे से अगर देखोगे तो ओके, अगर आप नीचे से देखोगे गैलेक्टोज है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन है एंड गैलेक्टोज है. 1 2 3, अब ये बॉन्ड जोड़ना है हमें. तो ये जो बॉन्ड जोड़ रहा है, तो ये कौन जोड़ता है, गैलेक्टोसाइड 2 अल्फा एल फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज. ओके, that catalyzes the final step in the synthesis of the molecule. Okay, depending upon a person's ABO blood group, the H antigen is converted. सुनिए, अब H आ गया आपका. सपोज आप H हैं, H डैश, तो ये तो बन जाएगा ना, बिकॉज आपका जो टर्मिनल फ्यूकोज अटैच कर दिया जाएगा. क्लियर. अब आपके पास कौन सा ग्रुप है, अगर ए ग्रुप है तो हम क्या लगाएंगे, नैग. अगर बी ग्रुप है तो हम क्या लगाएंगे, गैल. अंडरस्टूड. किसके साथ, इस पूरा ग्रुप के साथ. अंडरस्टूड. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. बट अगर आपके पास आई है तो क्या होगा, बोलो. ना तो गैलेक्टोज लगेगा और ना ही गैलेक्टोजामिन लगेगा. फाइन. तो अब ये क्या बन जाएगा, सो दिस इज ओ ब्लड. अंडरस्टूड. तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप में, सो इसका हम लोग नीचे जीनोटाइप लिख देते हैं. इसका जीनोटाइप बताओ, व्हाट इज द जीनोटाइप, जल्दी बोलो. व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन, A dash H dash. ए डैश एच डैश. Capital H dash. समझ में आया. यस. तो और इसका जीनोटाइप क्या है, E डैश H डैश. ओके, जिसको कोई दिक्कत है पूछ लिया करो इधर. ओके, फिर बाद में रोने से फायदा कुछ नहीं है. अंडरस्टूड. बिकॉज आपको मालूम है ये आपको बाहर कोई पढ़ाने वाला नहीं है. तो ये क्या है, I H डैश. तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये वाला. अंडरस्टूड. दिस इज ओ ब्लड ग्रुप. बट इधर प्रॉब्लम क्या है, ये H है डैश डैश. अब इधर मालूम नहीं कौन सा डैश है, बट दोनों स्मॉल h है. सर वो स्मॉल एच होगा ना. जब आप जानते हो कि ऑटो चेंज करता है, उंगली करने का क्या जरूरत है, सॉरी सर. बस.
तो वो तो आप जानते हो ना, वो ऑटो चेंज कर देता है। चलिए यस तो वो समझ में ग्रीन आया। कलर का ग्रुप क्या था? ये ग्रीन वाला ग्लूकोजामीन है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो समझ में आया। तो इसीलिए अब आपको समझ में आया कि नहीं, तो जब फ्यूकोज नहीं होगा तो ये ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा ही नहीं। तो जब ये ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है कि उसमें कुछ जुड़ेगा। ओके, तो एक्चुअली उनको ये बनाना ही नहीं चाहिए था, जैसे अर्पित गुस्सा कर रहा है। वी शुड नॉट मेक दिस। आई कैन डिलीट दैट एक्चुअली, बट रहने दो ना। मेरे को डिलीट करने के लिए ना फिर ज्यादा नखरे करने पड़ते हैं। सपोज इसका मैं एक रिंग बनाऊंगा, इस तरह से मुझे करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं इस तरह से करूं तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। आ गया कोई शक? तो हम नो ऐसे कर सकते हैं अब क्या। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। सो देयर इज नो ग्रुप ऑन द आरबीसी। क्लियर? मतलब आपका लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, बट ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये नहीं जुड़ेगा। एंड इसको भी हम हटा सकते हैं अगर आप चाहो तो। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं हटाता, फिर तुम बोलोगे सर बुक में तो ये दिया है, तो आप अपने से कैसे हटा दिए। चलिए, बट हम जान रहे हैं कि इसको यहाँ होना नहीं चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये जुड़ेगा ही नहीं। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, सो दिस इज द O blood. So this is what? This is HHOO. कोई शक? नो सर। चलिए, तो ये आपका स्मॉल एच एंटीजन है। एंड इसी को हम एक्चुअली क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। फाइन, तो इसी को हम कहते हैं बॉम्बे ब्लड। फाइन, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज बॉम्बे ब्लड। क्यों? क्योंकि ये जिसको दोगे वो ले लेगा, बट इसको किसी को नहीं दे सकते। माने नोबडी, माने इट कैन डोनेट। इसमें हम लिख लेते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओके, तो इसमें क्या लिख देंगे? कैन गिव टू एनी ग्रुप बट क्या, बट cannot take from any group. Okay, but cannot take from any group. It will make क्या? It will make anti dash dash antibodies, even क्या, एंटी ओ। ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. माने जिसका भी ब्लड इसे दोगे वो उसको नष्ट कर देगा। क्यों? वो उसका एंटीबॉडी बना देगा। ए दोगे तो एंटी ए बनाएगा, बी दोगे एंटी बी बनाएगा, ए बी दोगे एंटी ए बी बनाएगा, ओ दोगे एंटी ओ बनाएगा। समझ रहे हो? दुनिया ने ये एंटी ओ पहले कभी सुना नहीं था। भाई एंटी ए, एंटी बी, एंटी आर एच तो हो जाता है, बट एंटी ओ कभी सुना नहीं था। ओके, यस, तो देख लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज द केस। तो इसलिए याद रखेंगे दैट नाउ वी कैन से व्हाट, बोलिए अभी हम लोग क्या कहते हैं? बोलो नाउ व्हाट वी कैन से, दैट एबीओ ब्लड ग्रुप इज एक्चुअली क्या, a type of polygenic inheritance. Okay, so it is a type of Yes, sir. polygenic inheritance.
तो अब इसलिए उसका डिटेल और भी ढूंढ के लोगों ने निकाल दिया है। सो दीज आर एडवांस कंटेंट्स, ये सब आपको मैंने बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो एक्चुअली देखिए जो ये आपका है, ये एक कंटेंट देखो, तो 2 regions of the genome encode 2 enzymes, okay, with very similar substrate specificity. The H locus, which encodes for fucosyl transferase, and the SE locus, okay, yeah, that instead indirectly encodes a soluble form of the H antigen, which is found in bodily secretions. मतलब जो FUT1 है ये RBC में आता है, एंड ये जो FUT2 है वो आपका कहाँ, ये SC लोकस है। फाइन, ये आपके प्लाज्मा में आएगा। ओके, now which found body, both genes are located where, on 19 chromosome at Q13.3। ओके, अगर आपको ध्यान है तो एबियो जीन कहाँ था बताइए, you see where was ABO gene located, 9Q, 9th ओके, 9Q34, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसी तरह ये जो आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये कहाँ लोकेटेड है, सो दिस इज लोकेटेड वेयर, देखो आपका 19th सेगमेंट। ओके, सो दिस इज लोकेटेड एट, क्या इसको हम लोग इधर लिखते हैं 19Q13.3। फाइन, सो ये आपका क्यू पार्ट में आएगा ना? क्या, नहीं ये तो सर, वो क्यू लिखा है ऐसे लिखते हैं, वो एट नहीं लिखे, 19Q13.3 बोलते हैं। ओके, सो लाइक दैट, तो ये उसका लोकेशन है। तो FUT and FUT2 are tightly linked, being only 35 kilobase apart. Because they are highly homologous, they are likely to have been the result of gene duplication of a common gene ancestor. तो इसमें घुसने का जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखिए, ये 19 क्रोमोसोम पे होता है। अंडरस्टूड? चलिए, तो इसीलिए वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ग्रुप एक्चुअली, अगर ये आपका हुआ तो गड़बड़ क्या करता है बोलिए, ये आपका कोई भी ब्लड ले नहीं सकता। पर्सन विथ बॉम्बे ब्लड ग्रुप विल ऑलमोस्ट डाई इन केस ऑफ व्हाट बोलिए, एनी ब्लड लॉस, माने वो किसी ना किसी तरह से हिमोलाइटिक होगा। ओके, सो इसी को हम लोग लिख लेंगे, समझ रहे हो? तो अगर आप जो है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको मैं कलर कर देता हूँ। फाइन, सो इन थियोरी द मैटरनल प्रोजेक्शन ऑफ एंटी-एच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माइट कॉज हिमोलाइटिक डिजीज इन फ्यूटस। मतलब अगर माँ है स्मॉल एच और उसने एंटी-एच बनाया तो बच्चा तो मरा है कि नहीं, हिमोलाइटिक डिजीज इन, व्हाई, who did not inherit the mother's Bombay phenotype। माने ये कब होगा, मतलब अगर बच्चा H स्मॉल h है, ठीक है, तो बच्चा इज H स्मॉल h, बट मदर क्या है, मैटरनल इज स्मॉल h। तो इस केस में अगर बच्चा H नहीं है, मतलब H तो बनाएगा ना, कैपिटल H, तो अब अगर कैपिटल H बना तो एंटीबॉडी बनाएगा माँ का बॉडी, एंड उस बच्चे को उड़ा देगा। इज इट अंडरस्टूड दिस लाइन? यस सर। In practice, cases of SDN caused in this way have not been described। मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं है। This may be possible due to the rarity of the Bombay phenotype। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, रिपोर्ट होना।
भाई अगर वो पेशेंट नहीं पकड़ में आता भेंडे जी का तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ कुछ गोटे कॉम्प्लिकेशन नहीं गला मरी गला, बट वो ये थोड़ी सोचते कि वो कोई ग्रुप अलग है इसलिए मर गया, है कि नहीं। एंड दैट टू कंट्री लाइक इंडिया, सी इन अब्रॉड अमेरिका हर केस का डिटेल लिखा जाता है। अगर आप देखो जैसे आत्मन फादर इज अ डॉक्टर, तो जब भी वो कोई पेशेंट देखते हैं उनका फाइल में वो कुछ ना कुछ लिखते हैं, सो वो फाइल मेंटेन होता है समहाउ। उसके बाद क्या होता है भगवान जाने। बट इन फॉरेन कंट्रीज आत्मन इज इंश्योर्ड, माने आप यूएस में एवरी पर्सन इज इंश्योर्ड, तो इसलिए आपका एक फाइल होगा, ओके, दैट विल बी इन द वेबसाइट। तो वो जो फाइल में आप कब स्कूल गए थे, कब आपको छींक हुआ था, आप कोई भी छोटा मोटा क्लिनिक जाओगे, हर हिस्ट्री उसमें लिखा होगा। सो दैट साइंस इज एक्चुअली कॉल्ड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, अगर आप जानते हो तो इसीलिए पूरा आत्मन का हिस्ट्री या कोई भी पेशेंट का हिस्ट्री इज देयर इन दैट रजिस्टर, हर चीज लिखा होता है, हर चीज। तो इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन आता है तो वो उसका पूरा पास्ट स्टडी कर सकता है। यहाँ डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, पेशेंट को पूछना पड़ता है, भाई आपका कोई पास्ट तो नहीं है, बट वहां ऐसा जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज मेंटेन। तो इसीलिए अगर अमेरिका में ऐसा कोई केसेस होता तो हमारे पास लिटरेचर होता, बट इंडिया में लिटरेचर तो बहुत रेयर चीजें हैं। अब क्या, चलिए, बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, ओके। सर हाँ बोलो। सर वो जो बोले थ्योरी में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, सर फर्स्ट प्रेगनेंसी में से क्यों होगा? पहले तो ब्लड कांटेक्ट में नहीं आया होगा ना। सब में होगा, सब में होगा, ओके, क्योंकि इसमें गड़बड़ कौन है, माँ। बच्चा में गड़बड़ नहीं है, इसमें माँ सेंसिटिव है। तो जब माँ सेंसिटिव होती है, अगर थोड़ा मोटा लीक लाक हुआ तो मदर्स इम्यून सिस्टम विल इमीडिएटली नो, एंड व्हेन मदर्स इमीडिएटली नो तो क्या करेगा, वो मार देगा। अंडरस्टूड। सो दैट इज वाई, इसलिए तो रेयर है। आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं बोल रहे, वही तो बता रहे ना, दिस में भी पॉसिबल। हाँ, तो this may be possible due to the rarity of Bombay phenotype, but also because the IgM produced by the immune system of the mother. Okay, तो IgM एक एंटीबॉडी होता है, बड़ा सा एंटीबॉडी, the largest antibody. Since IgMs are not transported across the placental barrier, जैसा आपको अर्पित कह रहा है कि सपोज एंटीबॉडी बन गया, सॉरी, तो सपोज एंटीबॉडी बन गया तो भी आईजीएम क्या है, वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता। हम पढ़ेंगे एक्चुअली आईजीएम क्या है। आईजीएम्स आर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। मैं लिख देता हूं, ओके। एंटीबॉडी कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? ये आप पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम चैप्टर में, बहुत देर है। इम्यून सिस्टम नॉट सर्कुलेशन, okay. So since IgMs are largest antibodies, comma, produced in case of primary immune response, okay. तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, जब बॉडी पहली बार पैथोजन को देखता है। तो यहां भी पहली बार पैथोजन को देखा, बॉडी ने आईजीएम बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये आईजीएम काफी बड़ा है, वो प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर सकता, एज दिस बॉय इज टेलिंग अर्पित। बट अगर आईजीजी होता, आईजीजी छोटा एंटीबॉडी होता है, वो चला जाता है, ओके। सो दे कैन नॉट रीच द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द फिटस टू कॉज हिमोलाइसिस, समझ रहे हो। तो इसीलिए हिमोलाइसिस करने के लिए आपको फीटस के बॉडी में जाना पड़ेगा, बट ये जा नहीं पाता है। तो इसीलिए लोग गेस कर रहे हैं कि व्हाई दिस इज रेयर। एक तो कि जीनोटाइप ही रेयर है, एंड दूसरा अगर भी कोई इनकम्पैटिबिलिटी होता होगा तो माँ का बॉडी जो एंटीबॉडी बनाता है
वो प्राइमरी है, एंड ये जो प्राइमरी है वो क्या है, वो आपका लार्ज एंटीबॉडी होता है, इट कैन नॉट क्रॉस प्लासेंटा। ओके, सो दीज आर रेयर केसेस। फैंटास्टिक, कोई और शक? ओके, सो नाउ वी आर श्योर। हाँ बोलो बोलो बोलो, यू कैन टेल। नो सर, क्लियर है सर। सो नाउ वी कैन से वन थिंग, क्या आज हम एक बात बोल सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो एक टाइप ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट है। मीन्स वी कैन से बट डोंट से इट इन द स्कूल, उनको समझाना मुश्किल होगा। ओके, क्योंकि ए कब ए होगा, अगर साथ में एच भी होगा। ओके, अगर साथ में एच नहीं है तो ए भी नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो यू विल नॉट गेट इवन ए। So that is what you have to answer. चलिए, सो हो गया। तो एक ब्लड ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया, so that is called your what? बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसीलिए we can say, so blood donation chart हम यहाँ बनाएंगे। ओके, ब्लड डोनेशन चार्ट यहाँ क्या हो जाएगा, अब कीपिंग इन व्यू क्या, बोथ एबीओ एंड एच ग्रुप्स। ओके, तो चलिए मैं आप बताऊंगा तो आप यस और नो बताएंगे। क्लियर? तो इसलिए केस नंबर 1, तो ब्लड ग्रुप क्या, ब्लड ग्रुप, मैं अभी उसको आपको जीनोटाइप ही बताना पड़ेगा। ओके, ए डैश एच एच, okay, A dash HH can give blood to क्या, किसको ब्लड दे सकता है, कुछ जल्दी करो। A dash ब्लड ग्रुप A dash HH किसको ब्लड दे सकता है, बोलिए। Is my voice audible or not? यस सर। तो सर बोलो, इसमें घंटा भर क्यों कॉलेज लगा में है? मतलब ए अटैच्ड तो नहीं होगा। मुझे भाषण नहीं सुनना है, आपका आंसर चाहिए। देखो, आप समझ गए हो, बोल रहे हो, फिर आंसर नहीं करते, इससे बड़ा बदतमीजी कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ, नहीं समझे तो पूछो, आप नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब समझ गए। तो अगर समझ गए तो उत्तर दो ना। तो ए डैश एच एच कैन गिव ब्लड टू होम, सर सबको दे सकता है। तो बोलो उसमें गूंगा क्यों बैठा है, तो ऑल ग्रुप्स। ओके, वो किसी को भी दे सकता है, ओ हो, ए हो, बी हो, ए बी हो। वाई? क्योंकि उसके पास माने उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन एच एंटीजन में, यस। सो इसका एक्चुअली इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओके, ओ ग्रुप। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखने वाले को समझ में आया कि नहीं, ये ब्लड ग्रुप ओ होगा ना, नहीं Yes, होगा। sir. So this will appear O group. Why? Because there is no H antigen. तो ये appear करेगा O group and can give to all groups and take blood from क्या, none. ओके, तो ये किसी से नहीं ले सकता। Take blood from none. Why none? सबके अगेंस्ट एंटीजन बना देगा। As it can produce antibodies यस, against all groups. समझ रहे हो? समझ में आया? कोई शक? नो सर। चलिए, सो अब आ जाइए दूसरा। सो अब सपोज हम एक और केस ले लेते हैं। अब सपोज ब्लड ग्रुप है
AAHH। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है? दिस विल अपीयर विच ग्रुप? A ए ग्रुप। क्यों? A group क्योंकि बॉम्बे capital H। कैपिटल एच है, मतलब फ्यूकोस जुड़ेगा। अब ए क्या करेगा? गैलेक्टोजामाइन लगाएगा। सो दिस इज ए, दिस विल अपीयर ए ब्लड ग्रुप। ओके, तो ये ए ब्लड ग्रुप अपीयर करेगा। तो अब वो किस किस को दे सकता है आप जानते हो। तो इट कैन गिव ब्लड टू क्या? ए and AB AB A and AB and take blood from क्या? O and A O and A And take blood from O and O and A group. कोई शक? Fine, No, so they sir। can take blood from O and A group. उसी तरह से एक और केस हम लोग कर लेते हैं। Fine. I want actually others to answer. ये लोग को तो बोल के कुछ फायदा नहीं, पर दुखी करते हैं। ओह गॉड, मैं अपना पेशेंस खो रहा हूँ इन लोग को। सर बोलिए। सर आपने जो बोला ये एच को पॉलीजेनिक की तरह ले सकते हैं सर, इससे हम रिसेसिव एपिस्टेसिस की तरह भी अब कंसीडर कर हम सकते हैं क्या? उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, चलिए। यस, थियोरेटिकली आप उसको रिसेसिव एपिस्टेसिस बोल सकते हो। ओके, बट इसको ना बोलने का भी एक कारण है, क्योंकि ये मास्क नहीं करता। रिसेसिव Yes, sir. एपिस्टेसिस का मतलब क्या है? वो तुम्हें एक्सप्रेस करने नहीं देगा, वो तुमसे डोमिनेंट है। आत्मन की बहन अगर गुंडी है तो वो तुमको मार देगी बेटा, बट अगर आत्मन उसका बड़ा भाई है तो वो उससे भी बड़ा गुंडा है। समझ रहे हो? Yes, sir. इसका मतलब रिसेसिव क्यों है वो? क्योंकि वो आत्मन से छोटी है, बट तुमको और तेरे सारे खानदान के लिए वो अकेली काफी है। अंडरस्टैंड? तो Yes. दैट इज रिसेस। तो वो डोमिनेटिंग है। इधर क्या हो रहा है? वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा। ओके, जो ग्रुप है वो एक्सप्रेस लगेगा ही नहीं ना। तो इसलिए देखो, थियोरेटिकली हम सोच सकते हैं, बट कह पाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा शुभ है। इसलिए भी जो मैं पॉलीजेनिक बोल रहा हूं, ये हमारा एक डिस्कशन है, ये थोड़ी मैं लिख दिया आपका कॉपी में कहीं। सी, इन साइंस वी शुड बी ओपन टू डिस्कशन, है कि नहीं? आपको मैंने आइंस्टाइन वाला स्टोरी सुनाया था कि नहीं, जब मैं और आइंस्टाइन पार्क में बैठे थे? बताइए। When JJS Oh, and sir. Einstein were sitting in the park, what happened? I told you or not? Oh, sir. No, sir. मैंने नहीं Yes, बताया? sir. छी 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 छी। अरे जब एप्पल गिरा तो जेजेस ने क्या किया उस एप्पल के साथ? खा लिया। अब एप्पल टेस्टी होता है तो खाने के लिए ही होता है ना, तो मैंने खा लिया। बट आइंस्टाइन जो है, उनका अपना ही पता नहीं बुद्धि, उनका दिमाग तो ठीक नहीं था, बाल हर समय खड़े रहते थे, तो इसलिए वो फेंक दिया एप्पल। फिर एप्पल गिरा, फिर फेंक दिए। तो अब आइंस्टाइन आइंस्टाइन बन गए, जे तुम जैसे गधा लोग को पढ़ा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? कितना दुख है मेरा जिंदगी। देखो, अगर एप्पल नहीं खा के सोचा होता कि क्यों एप्पल गिर रहा है नीचे, तो शायद वो थ्योरी मैंने दे दिया होता ना। क्या बोल रहे हो? अब सिंस मैं Yes, एप्पल sir। खा लिया, अब तुम जैसे बेवकूफों को पढ़ाना पड़ रहा है। एंड आइंस्टाइन आइंस्टाइन बन गए। चलिए, दुख है हमारा, और क्या है। अब इसको देखिए, ब्लड ग्रुप, थर्ड पॉइंट, गर्ल्स विल टेल, नोबडी एल्स विल टेल। अब मैं बताता हूँ। यस, अक्षिता देवी जी आप हैं? यस हाँ बोलिए, इसका क्या होगा? ये ब्लड ग्रुप किस किस, ये कौन सा ग्रुप है? ये अपीयर करेगा कौन सा ग्रुप? ए माइनस हाँ, ये वाला A group OOHH। OOHH O कौन सा O O ग्रुप? O तो O ग्रुप। ओके,
Now this can give blood group to all. Okay, इधर मैं all लिख दिया है, इसमें ये Yes, sir, all groups. तो ये all groups को दे देगा, but can take blood from only क्या OOHH OOH dash and क्या OOHH, वो इससे भी ले सकता है, कोई शक? बोलिए। No, sir. नो सर। क्योंकि ये क्या है, ये O विथ बॉम्बे है, ओके, बॉम्बे एंटीजन, एंड ये O विदाउट बॉम्बे एंटीजन। तो प्लीज रिमेंबर, H से एंटीजन बनेगा, HH से एंटीजन नहीं बनेगा, इसलिए HH को हम बॉम्बे ग्रुप कहते हैं। समझ में आया? ये कंडीशन, कंडीशन कब होगा, बॉम्बे वाला कंडीशन कब हुआ, उसके बाद H नहीं था, कैपिटल H, इसीलिए वो ये बॉम्बे ग्रुप है, बट ये बॉम्बे एंटीजन है। ये बार बार याद रखना। चलिए, गुड, थैंक यू अक्षिता, एटलीस्ट आपने गुरु का मान रखा। चलिए, तो इसीलिए ये हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप खत्म। तो अब आप इसका ज्यादा हम लोग रायता नहीं फैलाएंगे, अब चले जाएंगे इसका बाबा ग्रुप। सो दैट इज व्हाट, रिसस फैक्टर, ओके, या उसको हम RH फैक्टर कहते हैं। एक्चुअली देयर आर 18 के आसपास ग्रुप्स, ओके, RBCs में, बट हम लोग ओनली मेन ग्रुप्स पढ़ते हैं, और क्या जो उतना ज्यादा मैटर करता है, बाकी उतना मैटर भी नहीं करते हैं। आपका कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, ABO, बॉम्बे, RH और एक MN ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, ओके, और कोई ग्रुप पढ़ा नहीं जाता है। MN क्या? वो क्या होता है जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ओके। MN एक्चुअली एक कोडोमिनेंस शो करता है, ये एक और ब्लड ग्रुप होता है, और क्या? यस चलिए, सो अब हम डिस्कस करें। हाँ बोलो। सर, जाने से पहले एच एंटीजन कंप्लीटली मेंडल को ही फॉलो करता है ना, कोई एक्सेप्शन यस, नहीं है। H एंटीजन इज मेंडेलियन, समझ रहे हो Yes, ना, यही आपको पता होना चाहिए। एंड वो मेंडेलियन एंटीजन है, मतलब इट ओबेज मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ओके, कोई शक? नो सर। चलिए, सो RH ब्लड ग्रुप पे अब हम चले जाएंगे। सो इसमें ये बहुत खतरनाक ब्लड ग्रुप है, ओके, तो एक्चुअली इट इज वेरी वेरी डेंजरस ब्लड ग्रुप। इसमें 49 एंटीजेंस है, ओके, अगर आप वैसे थ्योरी देखो तो देयर आर 49 एंटीजेंस। द ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 49 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, पूरा डिफाइंड है, मतलब सोचिए कितना क्रिटिकल है। अब आप सोच रहे हो कि पॉपुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ओके, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एंटीबॉडीज हमें अपना खुद का बनाना पड़ेगा, हम किसी का एंटीबॉडीज ले नहीं सकते, ले नहीं। तो इसका मेन कारण क्या है, पॉपुलेशन। तो इसलिए किस पॉपुलेशन में कौन सा कंसेप्ट चलता है वो हमें देखना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट सेम, इट वेरीज। तो इसलिए व्हाट इज एन इफेक्टिव वैक्सीन, सपोज आप वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करना चाहते हो वैक्सीन, इसका टेस्ट आपको हर इंडिविजुअल, हर पॉपुलेशन में करना चाहिए, ओके। सो देयर आर 49 डिफाइंड ब्लड ग्रुप्स। आप जान रहे हो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसका सिंपल मीनिंग क्यों है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आपको 2021 का डाटा मिलेगा, नॉट जो मेरा बापू पढ़ता था, समझ रहे हो। माय फादर इज ऑल्सो ए जेनेटिसिस्ट ना, तो उनका पढ़ाई मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, सर ना वो कॉपी कर देते हैं पेस्ट, तो कोई कॉपी ही करेंगे ना भाई, मैं थोड़ी ये कोई साइंटिस्ट हूँ कि मेरे को सपने में आएगा ये ब्लड ग्रुप्स। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम अ टीचर ना, तो आई डिड नॉट डिस्कवर दिस ग्रुप्स, तो ऑब्वियसली आई विल टेक समबडीज डाटा। तो इसलिए इसमें हक पकाने वाला क्या बात है, एंड स्पेशली जो टीचर्स लोग हैं वो लोग उसको बढ़ावा देंगे, ओके, लाइक दैट। बट दिस इज द केस, जब मैं आप जान रहे हो कि सर ये डाल रहे हैं, इसका मतलब आप ये जान रहे हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो एब्सोल्युटली 2021 का डाटा है, ओके, सो लाइक दैट। चलिए, सो द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये, ओके, विच हैव 5 एंटीजेंस,
एक्चुअली 5 डोमिनेटिंग एंटीजेंस है। बहुत देखो, मैंने जब एंटी डी लिखा, आपने किसी ने भी डाउट नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं सर आपने RH को डी क्यों बोल दिया। आप तो सिखाते हो ना कि सेम वाला एंटीजन लो, माने यू शुड यूज द अल्फाबेट विच इज कमिंग इन दैट कैरेक्टर। जैसे टॉल में टी था, ड्वार्फ में डी था, फिर आप ये RH का डी कैसे बना दिए? तो ये आपको पूछना चाहिए था कि नहीं? तो उसका कारण ये है। Okay, so there are 49 defined blood group antigens, okay, among which the 5 antigens D, C, C, E, E are the most important. Okay, so there is no small d antigen, ये याद रखना, इसलिए इसको D small d लिखा नहीं जाता है। Okay, so like that. So there is no small d antigen. Now RH जो कैपिटल D है, स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉर्मली डिस्क्राइब्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव सफिक्स विद आफ्टर एबियोटाइप। वो तो आप जानते ही हो, A पॉजिटिव B पॉजिटिव इस तरह से। Yes. चलिए, सो द टर्म्स RH फैक्टर, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव refers to the RHD antigen only, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे ये सारा लिटरेचर वो RH-D के केस में है। अब सपोज एक लड़का है, उसके पेरेंट्स जो है पॉजिटिव हैं, ओके, एंड वो नेगेटिव है, एंड इट इज एब्सोल्यूट, या सपोज उल्टा ले लेते हैं, उसके पेरेंट्स नेगेटिव हैं बट लड़का पॉजिटिव है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनका D फैमिली सेम ना हो, माने जो RH फैमिली। सपोज लड़का को हम लोग एंटी D चेक किए एंड माँ बाप को एंटी C किए, तो कैसे होगा? तो समझ रहे हो? तो अगर हम लोग एंटी D मारेंगे, माँ बाप क्या दिखाएंगे? नेगेटिव। समझ रहे हो? Negative. The mother will show negative. Now, antibodies to RH antigen can be involved in hemolytic transfusion reactions, and antibodies to the RH-D and RH antigens confer significant risk of HDN. इसको हम लोगों ने क्या लिखा था? हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। आत्मन बाबू, कहीं भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस लिखा है अभी तक? नो सर। तो समझ रहे हो, इसलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या है? बच गया कौन? एरिथ्रोब्लास्ट। तो जो बच्चा मर गया, जो बच्चा मर गया, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई आरबीसीज नहीं था, आरबीसीज था, बट क्या नहीं था? मैच्योर आरबीसीज। तो जब मैच्योर आरबीसीज नहीं होंगे तो क्या होगा? गैस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो गैस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा